देखिए आज के वीडियो में देखते हैं हम रिलेशन वो इंटरनल रेजिस्टेंस आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते थे। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता था कैपिटल आर, ई होता था ईएमएफ और वी होता था टीपीटी। तो ये हमें प्रूव करना है आर इजिकल्स टू आर ब्रैकेट ई अपॉन वी माइनस 1। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीटी। तो ये था E इजिकल्स टू V प्लस आई आर। जब सेल करंट ले रहा होता है तो उस केस में क्या था, E इजिकल्स टू V माइनस आई आर, यानी चार्जिंग वाले केस में। और जब सेल करंट दे रहा होता है तो ये यूज करते थे हम, ठीक है। तो E इजिकल्स टू V प्लस आई आर, इसे हम लिख सकते हैं E माइनस V इजिकल्स टू आई आर, और आई आर इजिकल्स टू E माइनस V। तो यहां से हमें R इक्वल टू मिल जाएगा E माइनस V अपॉन आई। R इजिकल्स टू E अपॉन आई माइनस V अपॉन आई। ओम्स लॉ में तुमने पढ़ा था V इजिकल्स टू क्या होता है, आई आर। तो I इजिकल्स टू क्या हो गया, V अपॉन आर। यहां वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए I की, V अपॉन आर माइनस V अपॉन आर। तो देखिए ये वाला V तो कैंसिल हो जाएगा और ये R पहुंच जाएगा ऊपर, ये वाला R भी ऊपर पहुंच गया। आर ई अपॉन V माइनस आर। तो R इजिकल्स टू R कॉमन निकाल लो, क्या मिला, E अपॉन V माइनस 1। तो ये रिलेशन हमको मिल जाए। अब देखिए यहां एक कंडीशन, केस ऑफ मैक्सिमम पावर डेसिपेशन। मैक्सिमम पावर डेसिपेशन का केस डिस्कस किया था हमने पिछले एक वीडियो में। तो वहां क्या होता था, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा R इजिकल्स टू, यानी यहां R रख देंगे, R E अपॉन V माइनस 1। तो R से R कैंसिल, तो 1 इजिकल्स टू E अपॉन V माइनस 1। E अपॉन V इजिकल्स टू 2। तो E इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, 2V, और V इजिकल्स टू E बाई 2। तो मैक्सिमम पावर ऑफ डिसिपेशन के केस में क्या होगा, E 2V के इक्वल होगा या V E का हाफ होगा। तो नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। और मैक्सिमम पावर ऑफ डिसिपेशन के केस में याद रखेंगे R इजिकल्स टू R लेते हैं, स्मॉल r इजिकल्स टू कैपिटल R, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और कंडीशन E इजिकल्स टू 2V या V इजिकल्स टू E बाई 2। नोट करिए।